रमजान शरीफ, जोर से बोलो। इंशाअल्लाह आने वाली 17 की सहरी 18 का रोजा होगा इंशाअल्लाह। आ रहा रमजान मुबारक का महीना। जो ईमान वाले हैं वो कुर्तों के दामन फैला फैला के दुआ कर रहे हैं, अल्लाह वो दिन अता कर ताकि उस महीने की हम कदर कर सकें, इज्जत कर सकें, सुबह शाम कुरान की तिलावत करके तेरी रजा हासिल कर सकें। मौला अता कर वो महीना ताकि सहरी के भी मजे लें, अफ्तारी के भी मजे लें, रोजे के भी सुकून हासिल करें। और क्यों ना करें, खुद मुस्तफा कहते जो अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता, किसकी रजा के लिए? अल्लाह की रजा के लिए जो रोजा रखता, उसका अंजाम क्या होता मालूम है? अफ्तार के वक्त ठंडे पानी के मटके हैं, पीता नहीं, खाना है खाता नहीं, फ्रूट है खाता नहीं, दुनिया की अशिया रखी है सामने मगर छूता नहीं, कमरे में अंदर है पानी रखा प्यास लगी है पी नहीं रहा है, समझ रहे, खाना रखा खा नहीं रहा है, मगजियात रखे हैं छू नहीं रहा है, फ्रूट कटे रखे हैं, कोई भी नहीं, ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना बीवी है ना बेटा है ना बेटी, मगर उठा के खा नहीं रहा है। क्यों? देखने वाला भी कोई नहीं, करीब कोई नहीं, बैठा हुआ कोई नहीं, मगर फिर भी अंदर से आवाज आ रही है, ना कोई देखे ना देखे, तेरा खुदा देख रहा है, तेरा रब देख रहा, तेरा परवरदिगार देख रहा। इसी का नाम है रोजा। फिर उसके बाद सारी चीजें दस्तरखान पर रख के जो तुम अपने रब की बारगाह में रोजा रख के दुआ करते हो और दुआ के लिए हाथ उठाते हो, खुदा की कसम सुनिए, मुस्तफा कहते हैं दुआ के लफ्ज तुम्हारी जबान से निकलते हैं और उस पर आमीन आसमान के फरिश्ते कहते हैं। खुदा की कसम, दुआ रोजेदार करता है और फरिश्ते आमीन कहते हैं। दुआ करते जाते हो, दुआएं कबूल हो जाती हैं और उस वक्त मनादी निदा करता है, तूने मेरी रजा हासिल की है। मशीयत का नकीब कहता, तूने मेरे हुक्म पर अमल किया, भूखा रहा प्यासा रहा, तूने दुनिया के अंदर न किसी की तरफ नजर उठाई न कदम उठाया, मेरी रजा के मुताबिक चला, मेरी रजा के मुताबिक उठा, जो मैंने कहा वो तूने किया। ऐ बंदे, जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, जो तू तलब करेगा मैं तेरी तलब पर तुझे दूंगा। खुद मुस्तफा कहते हैं इधर ये दुआ मांगता जाता है और उधर परवरदिगार अपने बंदे को अपने करम के खजाने अता करता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रहा है रोजा, बेटियों से कहो रोजा रखें, पूरा पूरा दिन तिलावत करें कुरान की। बेटों से कहो रोजा रखें, सारा सारा दिन मस्जिदों में बैठ के तिलावत करें कुरान की। खुद भी अमल करो, बीवियों को अमल कराओ। एक महीना है, अल्लाह की रहमतों के खजाने लूट लो, अपने रब को राजी कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो, बुराइयों से रुक जाओ, मस्जिदों को भर दो, पांचों वक्त में नमाजें पढ़ पढ़ के अपने नाराज रब को राजी कर लो, ताकि जो तुम मांगो, जो हम दुनिया के अंदर मुश्किलें उठा रहे हैं, जब हम हाथ उठाकर दुआ करें, हाथ नीचे बाद में आए, पहले खुदा हमें इज्जतों के हार अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बात बता दूं मैं, जो बात मुझे बतानी थी। सुभान अल्लाह बोलेंगे? उमर फारूक आजम 12 साल तकरीबन अमीरुल मोमिनीन रहे मदीने में। कितने साल? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम भी बोलियो जरा। अरे मियां, इतने दिन तक हुकूमत करने वाला मर्द कलंदर फारूक आजम, सुभान अल्लाह। हाँ, जिसका हर हर कदम लाजवाब, फैसले लाजवाब, मदीने में घूमना लाजवाब, लोगों की देखभाल करना लाजवाब। अरे सारी सारी रात मदीनों में घूमते थे कि कोई किसी के घर में फाका तो नहीं है। और तो और रात का जब आखिरी हिस्सा आता था तो जंगल में निकल जाते दरियाओं के पास। एक दिन आपके बेटे ने पूछ लिया, हुजूर दरियाओं के पास रात में क्यों जाते हैं? तो फारूक आजम का जुमला सुने, मालूम है क्या कहा था उन्होंने? कहा बेटे, कुछ जानवरों के पांव सलामत होते हैं
कुछ जानवरों के पांव सलामत नहीं होते, वो दरिया के किनारे जाएंगे, पानी में गिरेंगे, जानवरों को तकलीफ होगी, इसलिए मैं दरियाओं के किनारे पहुंच जाता हूं ताकि जिन जानवरों के पांव सलामत नहीं है, ताकि मैं उन जानवरों को पानी पिला सकूं। अगर उमर के दौरे खिलाफत में कोई जानवर भी प्यासा मर गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे बाप उमर की होगी। अब चेहरा मेरी तरफ करो सब, पहले इधर देखो मेरी तरफ, हजरत यहीं आएंगे। मैं तुमसे एक बात बताऊं, इस बात से सबक क्या मिलता, जो वक्त का हाकिम है, अगर चोरी हो रही है तो जिम्मेदार वही है, भूखा कोई है तो जिम्मेदार बादशाह है, कोई मुश्किल में है तो जिम्मेदार बादशाह है। ये जिम्मेदारियां बादशाह की होती हैं। हजरत रह गया मुझे हमीरपुर के लोगों से, वही आसन मियां आ रहे हैं आज, जो पहली मर्तबा इस इलाके में जब मैंने उनको बुलाया था तो इसी हमीरपुर में बुलाया था। जब वो मिस्र से तशरीफ लाए थे पहली बार बरेली में, जब उन्होंने कदम रखा तो सबसे पहले वो कहीं निकले ही नहीं थे, उनको मैं लेके आया था इलाके में, तो सबसे पहले हमीरपुर इसी रोड पर उनको उतारा था हमने। मजमा था, जहां तक नजर जा रही थी वहां लोगों की कतारें नजर आ रही थी। रात जलसे में मैं था मुरादाबाद में, हजरत तशरीफ लाए थे, ये अखिल रदा भी थे वहां। क्या मजमा था रात, उस हस्ती को देखने के लिए। हाँ, जो जहां बैठा था बैठा था, कोई अपनी जगह छोड़ने तैयार नहीं था, जो जहां खड़ा था खड़ा था। क्योंकि हम जैसे लोग जहां जाते हैं, हमारे जाने से जलसे होते हैं, मगर वो लोग जो बरेली से आ रहे हैं, हसन मियां जैसे लोग जब आते हैं तो उनके कदमों की बरकत से जलसे कबूल होते हैं। वो तन्हा नहीं आ रहे हैं, अपने दामन में अपने बाप दादा का फैज लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो से आदम का फैज लेके आ रहे हैं। जिसके दिल में जितनी अकीदत होगी इतना वो उसको लुटा के जाएंगे। जो जिस नियत के साथ बैठेगा उसको वैसे ही मिलेगा। उस दादा का पोता आ रहा है कि जिसके दादा है मुफ्ती आजम। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन मुफ्ती आजम जानते हो? कि मुरीद फरमा रहे थे मुफ्ती आजम हाथ में हाथ था एक शख्स का। मुफ्ती आजम ने तौबा कराई, उसके बाद उनको कौलो करार कराए, उसके बाद कहा बोलो मेरा हाथ गौसे आजम के हाथ में। मुरीद होने वाला शख्स बोला हुजूर मैं क्यों बोलूं, मेरा हाथ तो मुफ्ती आजम के हाथ में। कहा नहीं बोलो गौसे आजम के हाथ में। कहा नहीं मेरा हाथ है मुफ्ती आजम के हाथ में। जलाल में इनके दादा बोले बोलो मेरा हाथ मुफ्ती गौसे आजम के हाथ में। कहा हुजूर जब है ही नहीं तो बोलूं कैसे। कहा आंखें बंद कर, आंखें बंद की। कहा अब खोल। जब खोल के देखा तो कदमों में गिर गया, इसलिए के पकड़े हुए थे मुफ्ती आजम, मगर जब नजर उठा के देखा तो गौसे आजम के हाथ में हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दादा का पोता तशरीफ ला रहा है हमीरपुर में आज। अफसोस है मुझे कि लोग बिस्तरों पे पड़े हैं। 25 सफर को बरेली शरीफ में तकरीबन 1 करोड़ का मजमा होता है। उर्स रज़वी में 1 करोड़ का मजमा। उस मजमे में जब वो शख्सियत दुआ कराने के लिए हाथ उठाती है हुजूर आसन मियां साहब, तो बड़ी बड़ी खानका और
बड़े बड़े मदारिस के मुदर्रिस, बड़े बड़े सीरत मसनद इफ्ता जो बने हुए हैं लोग, बड़े बड़े उलमा, हुफ्फाज कुर्रा, मुफ्तियाने किराम, मुहक्किक, मुकर्रिर, मुहद्दिस, मुफस्सिर जो बैठे होते हैं, वहां मजमे में होती है अवाम, करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू होता है जब एहसन मियां की जबान पर दुआओं के लफ्ज आते। अफसोस है मुझे, मगर हर आदमी उन्हें नहीं पहचानता। ये भी समझ लो आप, हर किसी के नसीब में नहीं होते हैं हीरे, उन्हीं को मिलते हैं जिनके मुकद्दर में होते हैं, सबको नसीब नहीं होते। अच्छा, दूसरी एक चीज और भी है, खुलूस जब तक नहीं है किसी भी चीज में, जाहिर बात है एकदम क्लियर, जब तक मजा नहीं है किसी भी चीज में, बस मकसद अगर अल्लाह की रजा है, मकसद अगर रसूल पाक की रजा है, तो फिर कुछ सोचने समझने की बात है ही नहीं। मकसद अगर हमारा अलग है तो फिर बात अलग होगी, फिर तो कोई कुछ कह नहीं सकता। मकसद सिर्फ हो रज़ाए इलाही, मेरे रसूल की रजा, तो फिर जितने आप बैठे हैं वो कम नहीं है, बहुत है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलेंगे। कम तो हम हमेशा रहे हैं, हर दौर में रहे हैं, बहुत अच्छे, मगर कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां अल्लाह ने हमें और आपको इज्जत अता ना फरमाई। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अपनी कमी का एहसास मत कीजिए कि आप कम हैं, परेशान ना हो आप, बिल्कुल एहसास मत कीजिए इस चीज का। कम हर जमाने में रहे हैं आप, मगर कोई जमाना ऐसा नहीं कि जिस जमाने में अल्लाह ने आपको इज्जतों के हार अता ना फरमाए। सुभान अल्लाह। कम थे मगर ईमान बहुत अच्छे थे, कम थे मगर जिंदगी बड़ी अच्छी थी, कम थे मगर जिंदगी के जो आपके तरीके थे वो बड़े लाजवाब थे। खुदा की कसम गरीब थे मगर नबी बन के गुलाम बनकर रहे आप, फकीर थे नबी के गुलाम बनकर रहे आप, फटा पुराना पहना मगर नबी के गुलाम बनकर रहे आप, घर में कई कई दिन के फाके हो गए मगर नबी के गुलाम बनकर रहे आप। कभी जबान पर शिकवा ना आया, आपने कभी से किसी को जाके दिल के हाल ना सुनाए। हालात यहां तक गुजरे हैं आपके, खुदा की कसम कि मेरे नबी ने तुम्हारे हाथ पकड़ पकड़ के कहा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, घर में चूल्हा नहीं जला 3 दिन से मगर आंख में आंसू तो आए। नबी से ये नहीं कहा कि मुझे इस चीज की जरूरत है, अगर कहा तो सिर्फ ये कहा हाँ का जरूरत है, कहा कि चीज की क्या कयामत में आपकी शफाअत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, सुभान अल्लाह बोले तो मैं बताऊं, जोर से बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह तो मैं बोलूं। मेरे और आपके नबी के एक सहाबी हैं, नबी के जमाने में भी गरीब, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी गरीब, दौर उमर फारूक आजम का मिल गया। हजारों के बीच में बैठे थे उमर फारूक आजम की अदालत में। फारूक आजम की एक दिन नजर पड़ी, देखा फटा हुआ लिबास है, बैठे हैं बीच में। फारूक आजम ने उंगली का इशारा करके कहा इधर आ, करीब किया अपने। अच्छा, उस वक्त के जो बादशाह होते थे उनकी नजरें गरीबों पे बहुत जल्दी जाती थी। सुभान अल्लाह। हाँ, आज कौन गरीबों से बात करता है भाई? हाँ, तो अमीरों के तो सब हैं, गरीबों का कोई नहीं। पंचायत भी होगी तो अमीरों की कही जाएगी, कौन बोलता है गरीबों की साइड में? गुंडे लुच्चों बदमाशों का साथ देने वाली दुनिया मिलेगी आपको। गरीबों को तो ये कह देते तुम्हें इनके मुंह लगने की जरूरत ही क्या थी? ये हो रही है पंचायतें, ये हो रहे हैं फैसले, और मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने आप को बहुत बड़े नेता बन के दिखा रहे हैं।
हालांकि उन्हें पता नहीं है कि खुद मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत की भीड़ में अगर मुझसे मिलो तो किसी गरीब का दिल तोड़ के मत मिलना, अगर मुझसे मिलो तो किसी गरीब का दिल जोड़ के मिलना, और अगर गरीब का दिल जोड़ के कब्र से उठोगे तो तुम्हारा हाल महशर में यह होगा कि दुनिया मुझे तलाश करेगी और मेरी शफाअत गरीबों का दिल जोड़ने वालों को तलाश करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा। मेरे रसूल के सहाबी हैं उमर, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उठाया, कहा इधर आओ। गरीब थे, फटा पुराना कुर्ता था जिस्म पर। करीब करके उमर बोले, मैंने तुम्हें नबी के जमाने में भी गरीब देखा, अबू बकर के जमाने में भी गरीब देखा, इस जमाने में भी गरीब हो, क्या कुछ चाहिए? तो फारूक आजम से जो जवाब दिया था गरीब ने, वो सुनने के लायक है। कहा उमर हाँ चाहिए। कहा क्या? बोले एक दुआ कर दो कि कयामत में नबी का साथ मिल जाए। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई, जोर से, नबी का साथ मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए। फारूक आजम की आंख में आंसू आ गए, अंदर गए, तिजोरी से चाबियों का गुच्छा निकाला, लाकर गरीब के दामन में डाल दिया। कहा पकड़ो। क्या है ये? कहा लो, हमने तुम्हें ईरान की गवर्नरी अता कर दी। सुभान अल्लाह। कहा की? ईरान की बादशाहत दे दी। प्रधानियों के लिए लड़े मरे जा रहे हैं हम तुम, है कि नहीं भाई? गांव गांव में पार्टी, इधर से उधर, और रहे तो 2.5 महीने देख लियो। बरसात के मेंढक निकलने शुरू हो जाएंगे, वो मेंढक जो सुबह को उधर खाएंगे, शाम को उधर खाएंगे, दिन में उधर खाएंगे, रात में उधर खाएंगे, मुसलमानों को आपस में लड़ाएंगे। क्या कहा था तुम्हारे नबी ने? आज से 1500 साल पहले मुस्तफा ने कहा था, जो मुसलमान मुसलमान को लड़ाए वो हम में से है ही नहीं। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। मुसलमान मुसलमानों को लड़ाने नहीं आया, बल्कि मोमिन तो मोमिन को मिलाने आया। बहुत अच्छा पैगाम। वोट तुम्हारा अधिकार है, वोट तुम्हारा हक है, वो चाहो चाहे जहां दो, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें इससे कोई मतलब नहीं। किसे बनाओगे प्रधान, चेयरमैन, मेंबर, कौन बनेगा क्या ना बनेगा, मगर खुदारा आपस में झगड़े मत करो, आपस में फसाद मत करो, गांव में पार्टी मत बनाओ, बिरादरियों में तकसीम मत हो, एक दूसरे से ऊंचा होने की कोशिश मत करो, एक दूसरे से बढ़ने की बात मत करो। जो जीतेगा जीत जाएगा। किसी का चूल्हा गुल हो गया तो तुझे क्या मिलेगा? किसी की इज्जत पे आंच आई तुझे क्या मिलेगा? किसी को जेल हुई तुझे क्या मिलेगा? किसी के बेटे को तकलीफ हुई तुझे क्या मिलेगा? कौन प्रधान बनेगा? किसके घर की रौनकें बर्बाद हो जाएंगी? कान खोल कर सुनो, जिसे जिताना है जिता दो, मगर कान खोल करके ये सुन लो, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना है, इसलिए कि हम गद्दार नहीं, अपने नबी के वफादार उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुनिए, इसको कहते हैं बादशाह फारूक आजम। सुभान अल्लाह बोल सकते? जोर से बोल सकते? चाबियों का गुच्छा उठा के कुर्ते के दामन में डाल दिया। कहा लो, क्या है ये? कहा जाओ, हमने तुम्हें ईरान की गवर्नरी दे दी। कहा की गवर्नरी? बोलिए, बादशाहत। अरे मियां, पिछले साल 2 साल ये जो इलेक्शन हुआ, इससे जो पहले वाला था, एक इलाके की खबर आई थी अखबार में, प्रधान जी जब बिलोक से जीत के निकले और लोगों ने जब उसके गले में हाथ डाले तो प्रधान जी को खुशी इतनी हो गई कि वो बिलोक से निकलते निकलते ही मर गए। लेकर गए हॉस्पिटल, चेकअप हुआ, डॉक्टरों ने कहा इन्हें अटैक आ गया। किस बात का? बोले खुशी ज्यादा मना ली थी इन्होंने। ऐसी भी क्या खुशी थी, तो तूने दिल ही फाड़ लिया अपना। सुनो, अब
चेहरा मेरी तरफ करके जरा बात सुनो। ईरान की बादशाहत दे दी फारूक आजम ने, मगर खुशी नहीं, आंसू निकल पड़े आंख से। जब आंसू निकले तो हजारों का मजमा बोला अजीब है ये, खुशी का मौका था रो रहे हैं, ये तो खुशी का मौका, बादशाहत मिली, रोने का क्या मतलब। फारूक आजम करीब आके बोले, कांधे पे हाथ रख कर, रो क्यों रहे हो, खुशी का वक्त है ये, मुस्कुराने का वक्त है। आज तक गरीब थे, आज हमने तुमको नबी के खजाने से अमीरी दे दी, यानी बादशाह बना दिया, रोने की बात क्या है। इतना जब कहा, हमीरपुर वालों सुनो, इसे कहते हैं मुसलमान, इसको कहते हैं मोमिन। मुस्कुरा के बोले, रोने की वजह बता दूं। बोले हाँ। बोले उमर जब बादशाह बनाया है ना तुमने, तो मुझे ईरान में तो रहना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, बादशाहत करूंगा तो मुझको ईरान ही में रह के बादशाहत करनी पड़ेगी। कहा बिल्कुल। कहा तो फिर मदीना तो छोड़ना पड़ेगा मुझे। मेराज बरकाती साहब तवज्जो, कहा मदीना तो जाना पड़ेगा, खैराबाद कहना पड़ेगा, नबी का मदीना तो छोड़ना पड़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत के मजार को तो छोड़ना पड़ेगा। बोले बिल्कुल। चाबियां कुर्ते के दामन से उठाई और उठा के उमर के हाथ में दे के बोले, उमर पकड़ तो ये चाबियां। कहा क्यों। कहा वो बादशाहत तुझे मुबारक हो और मुस्तफा की चौकट की फकीरी मुझे मुबारक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कहा पकड़ो, इतना सुनना था। फारूक आजम भी हिल गए थोड़ी देर के लिए। कहा सुनो सुनो, फैसला जो मैंने सुनाया है वो सिर्फ मेरा नहीं है। उमर जो काम करता है वो खुद नहीं करता, उमर वो करता है जिसके करने का इशारा उमर को उमर का नबी देता है। पूरी ताकत से बोल के दिखाओ सब, सुभान अल्लाह, झूम के बोल के दिखाओ सब। इतना सुनना था, गुलाम भी हो तो ऐसा। कहने लगे उमर, मोहब्बत नबी से तुम करते हो तो मोहब्बत मैं भी करता हूं। अगर नबी ने आपको इजाजत दी मुझे बादशाह बनाने की तो मुझे क्यों नहीं बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी वक्त भागे नबी के रोजे पे पहुंचे और बारगाहे नबी में हाथ बांध के दिल के हाल सुनाए। सुभान अल्लाह। रोते रोते बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद आंख लग गई, नींद का गलबा हुआ, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जोर से दुआ करो, अल्लाह हर मोमिन मुसलमान के ख्वाब में अल्लाह अपने महबूब का चेहरा नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह, ख्वाब में नबी तशरीफ लाए। सर चूम कर कहा, किस लिए परेशान हो। आका फैसला सुनाया उमर ने और बात ऐसे ऐसे। कहा हाँ, जो कुछ भी किया है वो हमारी मर्जी से है। खुदा की कसम उसी वक्त उठे, उमर की अदालत में पहुंचे, चाबियां वसूल की और रसूल पाक के मदीने से जब निकलना शुरू किया तो दिल ही दिल में कुछ जुमले बोले। उसको तो जाने वाला जाने या मदीने वाला नबी जाने, मगर मिट्टी को उठा के चूम रहे थे, दीवारों को चूम रहे थे, राहों को चूम रहे थे, इधर उधर से मिट्टी उठा उठा के उस मिट्टी के बोझ से लेते जा रहे थे। मदीने वालों ने कहा, किस लिए चूम रहे हो मिट्टी। खुदा की कसम तो रोके कहा था, यही वो दीवारें हैं जिनको मेरे नबी ने देखा होगा, यही वो रास्ते हैं जहां से मेरा नबी गुजरा होगा, यही वो मिट्टी है जिस पर कदम पाक पड़ा होगा। मैं तो मोहब्बत नबी में चूम रहा हूं। जब मदीने से निकल गए तो मेरे रसूल के मजार की तरफ रुक करके फिर आंख बंद करके कुछ बोले और चले गए। कहां। ईरान। हजारों लोग खड़े थे इस्तकबाल के लिए बाहर, मगर हमीरपुर वालों सुनो, चंद मुसलमान थे इनके साथ में। बादशाह का लिबास कैसा होना चाहिए। हाँ, अब तो जो नेता लोग हैं ना, 4-4 बॉडीगार्ड चलते हैं उनके साथ, 4-4 बॉडीगार्ड। आप देखते रह जाएं, मगर ईरान का बादशाह जा रहा है। सुभान अल्लाह।
और फिर बादशाह की जिंदगी देखें आप, लोगों ने दूसरों के हाथ चूमे ये होंगे बादशाह, क्योंकि लिबास उनके अच्छे थे, तो लोगों ने कहा ना ना तुम्हें किसकी तलाश है? कहा हुज़ैफा इब्न यमान की, जो कि ईरान के गवर्नर बन के आए हैं। लोग बोले वो पीछे वाली ऊंटनी पर आ रहे हैं, जिनकी पतली दुबली ऊंटनी है। जब करीब आए, हाथ फैला करके लेकर पहुंचे अदालत में, लेकर पहुंचे वहां पर तख्त शाही पे बैठाया, ताज पहनाया, खरका पहनाया, दस्तरखान लगाया, सैकड़ों रंग के खाने लगा दिए। जब खाने लग गए तो लोग खाने के लिए बैठे, सारे ईरान के लोग मेजबान खड़े हैं और मुस्तफा के गुलाम मेहमान बने बैठे हैं। जैसे ही खाने के लिए बैठ जाते हैं तो इशारा होता है हुजूर खाना शुरू करें। नबी का गुलाम बोला ना, एक चीज की कमी है दस्तरखान पर, जब तक वो नहीं आएगी जब तक खाना शुरू नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मुफ्ती नाजिम एहसानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हमारे इलाके के बहुत जोरदार खतीब मुसलह कौम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम साहब वो तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असल में इनकी गैर मौजूदगी में मुझे बैठना पड़ा, वरना फिर आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता था। समझ गए मुफ्ती साहब? इंतजार किया, मगर तुम्हें भी चैन थोड़ी है कोई। दो दो तकरीरें जब करोगे तो अंजाम यही होगा। नहीं माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मैं तो बड़ा खुश हूं इन चीजों से, क्या हमारे दीन के जितने आलिम हैं अल्लाह सबको बुलंदी आता फरमाए। मैंने तो रात की तकरीर में भी एक जुमला बोला था, हुजूर एहसन मियां मौजूद थे स्टेज पर, हजरत बैठे थे स्टेज पर। मैंने एक जुमला बोला कि हमारे जितने आलिम हैं अगर थोड़ा बहुत पैसा है उनके पास तो साइड से बिजनेस करें, हर आलिम बिजनेस करे, ताकि इस कौम को नसीहत मिले जो इमामों को गुलाम समझने लगी। अरे जिसकी कोई हैसियत ना होती वो इमाम साहब, अब हाफिज जी, अब इमाम साहब तेरे बाप के गुलाम है, तूने खरीद लिया इमामों को, करोड़पति बन जा, अरबपति बन जा, खरबपति बन जा, कितने बड़ा नेता बन जा दुनिया के अंदर, मगर तेरी दौलत तुझे वो मकाम नहीं दिला सकती जो मुस्तफा के दीन ने इन आलिमों को दिलाया है। यही वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा है उलमा हमारे वारिस है। वारिस करोड़पति नहीं बनता, मुस्तफा का वारिस इल्म दीन रखने वाला बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सबको तरक्कियां दे। आमीन। सुभान अल्लाह बोले मैं बात वही करूं जो हो रही थी। कहा भाई सब कुछ है, दस्तरखान पे एक चीज की कमी है। क्या कहना? किस चीज की? कहा मेरे नबी को जौ की रोटी बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। और वो रोटी यहां है नहीं, जब तक वो रोटी नहीं आएगी मैं खाना शुरू ना करूंगा ना करने दूंगा। सुभान। अच्छा, सुन्नत रसूल का फायदा क्या है उसको मैं एक झलक दे दूं तुम्हें। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं उड़ीसा में, सुभान अल्लाह, हुजूर मुजाहिद मिल्लत। सुभान अल्लाह। अच्छा, रात हुजूर आसन मियां जो तशरीफ ला रहे हैं, ये आकर लदा बैठे थे, वहां कई उलमा थे। हजरत ने एक बात बताई मुजाहिद मिल्लत की। वो क्या? बोले हुजूर मुजाहिद मिल्लत हमेशा मुफ्ती आजम के कदमों में बैठते थे, सुभान अल्लाह। यहां तक कि जूतियों पे आके बैठ जाते थे। मुफ्ती आजम की नजर पड़ती तो मुफ्ती आजम कहते थे इधर आओ, तब उठ के आते थे। एक मर्तबा मुफ्ती आजम की बगल में बैठने का कार में मौका मिला किसे? मुजाहिद मिल्लत को। तो मुजाहिद मिल्लत कांप गए, कहा मेरी ये हिम्मत कि मैं मुफ्ती आजम से लग के बैठूं? कहां मुफ्ती आजम और कहां मैं? बीच में किसी और आदमी को बैठाया, उसकी बगल में मुजाहिद मिल्लत बैठे, ये थे मुजाहिद मिल्लत। सुभान अल्लाह। उड़ीसा, रईस है उड़ीसा, इलाहाबाद तशरीफ लाए थे मुरीदों में। अचानक तबीयत बिगड़ गई, मुरीद पकड़ के पीर को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा और देखने के बाद कहा बीपी बहुत हाई हो गया, दिमाग की नस फटने का खतरा है। लो ये एक खुराक है, थोड़ा सा खाना खिला के
ये एक खुराक दवाई न खिला देना आराम मिलेगा, वरना तो ये खतरे में तो हैं। इतना जब कहा तो मुरीद ले गए, मगर सबकी आंखों में आंसू थे। मुजाहिद मिल्लत बोले रो क्यों रहे हो? सबके सब बोले हुजूर रोने की वजह यह है कि डॉक्टर ने कुछ हालात नाजुक बताए हैं। हुजूर ये थोड़ा सा खाना है, डॉक्टर ने कह दिया था नमक मत खिलाना, बीपी बढ़ेगा, फिर दिमाग की नस फटने का अंदेशा और ज्यादा होगा, नमक बिल्कुल मत देना। सुनिए, इतना जब कहा, खाना जब ला कर रखा गया तो मुजाहिद मिल्लत ने जब खाना देखा तो बोले नमक लाओ। कहा क्यों? बोले मैं नमक से शुरू करता हूं और ये मेरे नबी की सुन्नत है। लाओ नमक। मुरीद बोले हुजूर माफ फरमा दे हमें। बोले क्यों? बोले डॉक्टर ने पहले यही बात कही है, नमक से दूर रख लो, और आप पहले नमक मंगा रहे हैं। कहा डॉक्टर की मानोगे या अपने पीर की मानोगे? इतना जब कहा तो मुरीद है, भागे भागे गए, प्याली में नमक लिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के मुजाहिद मिल्लत ने शहादत की उंगली डाल दी। नमक जितनी आई थी इतनी जबान पर रखी और उसको चाक के आगे खाना शुरू किया, पानी पिया, खाना शुरू कर दिया। उसके बाद में कहा दवाई कहाँ है? कहा हुजूर ये है। कहा मेरा दिल कर रहा जब दोपहर का खाना खा ही लिया तो फिर कैलूला क्यों ना कर लूं, क्योंकि कैलूला भी मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। भैया तुम जानो कैलूला क्या हो? अजी तौबा करो, इन बातों से हमें क्या मतलब? हाफिज जी यही तो कमी है। इसीलिए ये कारी आसिफ जो है इन्होंने मदरसा खोला ताकि तुम कैलूले को पहचान लो कि कैलूला कहते किस चीज को। ये जो मौलाना लोग मदरसे खोल रहे हैं ना इधर उधर, अब उन्होंने जमीन ली है, यहाँ इतनी बड़ी इमारत बनाई है, अब उसमें 2, 4, 5 लाख रुपए तो खर्च हुए होंगे। कुछ भी ना तो कम से कम 2 ऑटो मिलते, 3 लाख का मिलते आए। हाँ, कई मौलाना लोगों के चल रहे हैं, 3 लाख का एक मिल गया, 6 लाख के 2 मिलते है कि नहीं भाई? कितने मिलते? 2 मिलते। 1000 रुपए रोज घर बैठे कमाते हैं। कितने कमाते? तो बेवकूफ है मौलाना। मार्केट चला सकता था, दुकान चला सकता था, ऑटो खरीद सकता था, रिक्शे लेके छोड़ सकता था, कुछ भी कर सकता। अरे यार 5 लाख रुपए जमा करके ट्रक भी ले सकते थे। वो केस कराइए, कितनों की गाड़ियां चल रही है, कुछ भी कर सकते थे। क्या जरूरत पेश आई कि उन्होंने जमीन खरीदी और इमारत बनाई? तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रातों दिन यहाँ पड़े हैं। एहसन मियां को बुलाया, मुफ्ती नाजिम को बुलाया, जनाबे महराज रजा बरकाती को बुलाया, आकिल रजा को बुलाया, मुझे बुलाया, ये मौलाना साहब हमारे हजरत बैठे इनको बुलाया, इन उलमा को बुलाया। क्यों? सिर्फ इसीलिए बुलाया ताकि लोग मुझसे जुड़े और इनकी औलादों को मुस्तफा का दीन नसीब हो जाए। सिर्फ यही है ना मकसद, वरना कारोबार तो कर सकते थे। वो सिर्फ यही सिखाने के लिए ताकि तुम समझो कि कैलूला किस चीज को कहते। दोपहर का खाना खा के थोड़ी देर लेटने को, आराम करने को कैलूला कहते हैं, और ये हमारे नबी की सुन्नत है। शाम का खाना खा के कम से कम 40 कदम चलने को भी सुन्नत नबी करार दिया जाता है, नबी की सुन्नत है। और उससे बेहतर एक चीज, ये तो सुन्नत हो गई, उससे आगे एक चीज जानते हो क्या? हुजूर गौसे आदम ने फरमाया खाना रात का खा के चाहे 2 ही कतरा पेशाब आए, पेशाब जरूर कर लिया करो। इसकी बरकत से अल्लाह जिस्म की 70 बीमारियों का इलाज फरमा देता है। मैं तकरीर करना आया हूं, आप सोच रहे होंगे ये तो डॉक्टर भी दिखे हैं, हकीम जी भी हैं। तो सुनो, डॉक्टर जो हॉस्पिटल में बैठे हैं ना वो जिस्म का इलाज करते हैं, और ये जो बैठे हैं ये तुम्हारी रूह का इलाज करते हैं। डॉक्टर वो भी हैं और डॉक्टर ये भी हैं। फर्क इतना है, अगर वो तेरा पेट चीर दे, होश आके कहता डॉक्टर साहब शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं आप, आपने मुझे ठीक कर दिया। और ये मौलाना अगर तेरा दिमाग सही कर दे, दीन की बातें सुना के अगर तुझे डांट दे,
तो कहता अरे यार इमाम बड़ा कर्रा आदमी है यार, निकालो यार इसे, ले बिला वजह यार जुमे में इधर की उधर और उधर की दुनिया भर की बातें करते हैं। हाफिज जी तुम्हें क्या मतलब, हम क्या कर रहे हैं, ये फर्क है बस। वो जिस्म का इलाज कर रहा है और ये तुम्हारी रूह का इलाज कर रहा है। कान खोल कर सुनो, मोहसिन वो भी है तुम्हारा, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि उसने तुम्हारा इलाज किया है, मगर उससे भी बड़ा मोहसिन तुम्हारी मस्जिद का इमाम है जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जीने का सलीका तुम्हारी चौखटों में दाखिल कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ध्यान रखो इन चीजों का। तो मुजाहिद मिल्लत बोले लाओ दवाई बाद में खाएंगे, पहले कैलूला कर ले। सुभान अल्लाह बोलो आप। अरे मियाँ हुआ क्या, मुरीद खड़े देख रहे हैं, पीर पीर है। हजरत ने तकिया लगाया और लेट गए, जैसे लेटे नींद आ गई, सो गए। जब उठे तो मुरीद बोले हुजूर लेके आओ, हजरत को लेके आओ, स्टेज पे ले आओ हजरत को, सारे लोग बैठे रहो, देखो आ गए हजरत। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे पूरी ताकत से, सुभान अल्लाह। अभी आए नहीं, मैंने वादा किया था ना। अरे तुम बैठो, हजरत को आने दो। जब हजरत इस गली में आएंगे, इस रास्ते पे, तो हाथ बांध कर खड़े होना और आपको नारे लगाना। सुभान अल्लाह बोलो जोर से। फिर मैं बात बताऊंगा आपको, सुनो। सो के उठे, जैसे ही आंख खुली मुरीद बोले हुजूर एक काम कर लें। कहा क्या करूं? कहा हुजूर जो खुराक दवाई की दी थी डॉक्टर ने, उसको खा लें। मुजाहिद मिल्लत बोले काम ना करो। बोले क्या? बोले डॉक्टर के पास फिर ले चलो। कहा हुजूर क्यों? कहा फिर से दिखा दो मुझे कि जो दवाई की जरूरत मुझे थी, जिस बीमारी की वजह से, वो बीमारी है या नहीं है। मुरीदों ने गाड़ी निकाली और फौरन लेके पहुंचे हॉस्पिटल। डॉक्टर ने जो बीपी नापा, सर पे हाथ रख के बोला इतना बीपी और एकदम लो, नॉर्मल, मेरी दवाई खिला दी आपने। डॉक्टर क्लिनिक में खड़ा हो गया, क्या खुराक दे दी? मुरीद बोले डॉक्टर साहब खुराक तो ये है आपकी, ठीक कैसे हो गए? बोले ये तो अल्लाह ही जाने। बात समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर बोला सच बता दो, सच्चाई क्या है? मुरीद बोले आपने कहा खाना खिलाओ और उसके बाद नमक मत देना, और उस साथ में ये भी करना कि खाना थोड़ा खिला के इन्हें दवाई खुराक की देना, आराम कराना, फिर मेरे पास लाना। मगर डॉक्टर साहब उल्टा है, खाना खाने बैठे तो पहले नमक मंगाया, पहले नमक इन्होंने जबान पर रखा, पानी पिया, फिर खाना खाया, दवाई नहीं खाई, बिस्तर पर लेटे। कहा नबी की सुन्नत है कैलूला। उसके बाद बोले चलो हाथ दिखा दो डॉक्टर को, हम आपके पास ले आए। डॉक्टर खड़ा हो गया कुर्सी से और खड़े होकर बोला हजरत से कह दो पहले मुझे अपना मुरीद बना लें। कहा हुआ क्या? बोले कुछ नहीं। कहा हजरत से कह दो मुरीद बना ले। फौरन आया, कदमों में गिरा, हजरत का मुरीद हो गया, सर पकड़ के बैठ गया। कहा लोगों मैं तो हैरत कर रहा हूँ इस चीज की कि जब उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत का ये आलम है, तो फिर मदीने के मुस्तफा का आलम क्या हो? खुदा की कसम। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो अल्लाह वाले जो हैं वो नबी की सुन्नतों को कज़ा नहीं करते। ये थे रसूल पाक के सहाबी, बादशाह बन के आए थे। ओहदे मिलके तो सब कुछ भूल जाता आदमी, हाँ सब भूल जाता। मगर ये दस्तरखान पे बैठ के बोले सब है, जो की रोटी नहीं है। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे तुम? कहा जो की रोटी का इंतजाम करो तब खाना शुरू करूंगा। इतना सुनना था कि जो की रोटी का इंतजाम तब खाना शुरू होगा। तो लोगों ने जो की रोटी का इंतजाम किया। जो की रोटी थोड़ी सी टाइट होती है, जब
जब इन्होंने खाना शुरू किया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े टूटकर दस्तरखान पर खाते हुए गिर गए। जब खाने से फारिग हुए, खुदा की कसम नबी के गुलाम ने वो टुकड़े उठाए, बीने और उसके बाद धीरे धीरे खाते रहे, मुस्कुराते रहे। ईरान वालों ने एक दूसरे के कान में कहना शुरू किया, ये है हमारे बादशाह, ये है ईरान के गवर्नर, ये है हुज़ैफा इब्न यमान, इनको भेजा है उमर बिन खत्ताब ने, जिसको खाने तक का सलीका नहीं। क्या खाने की कमी थी जो दस्तरखान से उठा उठा के टुकड़े खा रहे हैं? ये आवाज हुज़ैफा इब्न यमान के कानों के पर्दे से मस हुई। दस्तरखान से उठे, खिरका उठा के तख्त पर डाल दिया। ताज शाही जो ईरान वालों ने रखा था वो उठा के तख्त पर डाल दिया। कहा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने कहा मेरे खाने का मजाक उड़ा रहे हो। अरे तुम नहीं जानते, दस्तरखान से गिरा हुआ खाना उठा के खाना ये मेरे रसूल की सुन्नत है, और इसी सुन्नत रसूल ने मुझे बादशाह बनाया है, मुझे हाकिम बनाया है, मुझे ईरान की गवर्नरी दिलाई है। तुम्हारी वजह से गवर्नर नहीं बना, नबी की अदाओं की वजह से गवर्नर बना है। बना हूं, पकड़ो अपना ताज, ये ताज तुम्हें मुबारक हो और मुस्तफा की सुन्नतें मुझे मुबारक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुनिए, मेरे नबी की अदा, मेरे रसूल की सुन्नत, मेरे रसूल की सीरत इंसान को बादशाह बना देती है। और तुम जो आज मुश्किलों में हो ना, परेशानियों में जो घिरे हो आज, उसकी बुनियादी वजह कोई और नहीं है, तुम खुद अपने अमाल की वजह से मुश्किल में हो। मर्तबे तो आज भी मिल सकते हैं आपको, बुलंदियां तो आज भी मिल सकती हैं आपको, ऊंचाइयां तो आज भी नसीब हो सकती हैं आपको। शर्त यह है आप अपने नबी की सुन्नतें तो अपना लें। सुन्नत तो जब देखोगे तुम, मस्जिदें खाली पड़ी हैं तुम्हारी। कितना बड़ा जलसा कराया मौलाना आसिफ ने, कसम खा के बताओ ईमानदारी से, क्या पूरा हमीरपुर यहां होना नहीं चाहिए था? जोर से बोलो। अच्छा तुम खुद बोलो। जिस दिन वो मरेंगे तो क्या ये मदरसा इनकी मसहरी बजाएगा, इसके सीने पर जा? हाँ, एक चीज कहूंगा मैं, अगर मदरसा बनाने के लिए कोई लालच है तो मदरसा बेमकसद है। सब बातें हम तो क्लियर आदमी हैं, बिल्कुल। अगर कोई लालच है किसी भी मौलवी का तो उसे मदरसा बनाना ही नहीं चाहिए। खाली इमामत कर, मदरसा पढ़ा, 10-5 हजार जो मिले अपना पेट पाल, अपने बच्चों को पाल, बात खत्म। खा ये मदरसे बनाना, इसके हमें कतान हम इजाजत नहीं देते। मदरसा बने तो फिर अल्लाह की रजा के लिए बने, रसूलुल्लाह की रजा के लिए बने। हाँ, अगर मकसद शामिल है तो फिर लोगों को उसका साथ भी नहीं देना चाहिए, किसी हाल में लोग साथ ना दें। हाँ, अगर दिख रहा है कि खुलूस है, लिल्लाहियत है, अल्लाह की रजा शामिल है, रसूल पाक की सुन्नतों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी औलादों के मुस्तकबिल के लिए ये काम कर रहा है, तो फिर लोगों को सोचने की जरूरत नहीं। कांधे से कांधा मिला के मौलाना आसिफ के साथ खड़े हो जाइए, इसलिए कि उन्होंने अपनी जेब का पैसा लगा के इमारत बनाई, जमीन खरीदी। चाहते तो कहीं भी बना सकते थे, तुम्हारी बस्ती में किला खड़ा किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे बच्चों को सीने का सलीका हासिल हो जाए। बेसोचे समझे शरीक हो जाइए आप मदरसे के, साथ दीजिए उनका, ताकि एक आलिम का दिल खुश हो कि मैंने दीन का काम किया तो कौम मेरे साथ खड़ी हो गई। 50% मौलवी कारोबार में लग चुका है आज की तारीख में, 50%। क्यों? हमारी कौम मुस्लिम से उस आलिम को वफा ना मिली, वफा नहीं की लोगों ने कारोबार कर लिया अपने। तुम अगर वफा करते तो ऐसा नहीं होता। हमारे एक आलिम स्टेज पर कह रहे थे, कुछ तो रिसर्च किया होगा उन्होंने, जो इतनी बड़ी बात कही, उन्होंने कही, उनकी बात मैं कह दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो व्यवहार, जो सुलूक आज
कौम इमामों और मुदर्रिसीन के साथ कर रही है, अगर यही कौम करती रही तो आने वाले 10-5 साल के बाद हमारी मस्जिदों को इमाम नसीब नहीं होगा। तौबा करिए, तौबा करिए आप इन चीजों से। कदर कीजिए मदरसे के पढ़ाने वालों की, कदर कीजिए मदरसे बनाने वालों की, कदर कीजिए मस्जिदों में रहने वालों की। और जब आप कदर करेंगे तो फिर सुनो, चेहरा मेरी तरफ करो, फिर अल्लाह तुम्हें बहुत इज्जत देगा। इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत है कि तुम मर जाओगे मगर दुनिया की दीवारों पे तुम्हारे नाम लिखे रह जाएंगे। हाँ, नाम उन्हीं के बाकी रहते जो कुछ करते हैं, और जो कुछ नहीं करते वो मर जाते तो उनके नाम भी खत्म हो जाते। हाँ, एक तारीख मुझे याद आ रही है, मैं चंद मिनट में उसे सुना के बात पूरी कर दूं, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे याद आ रही है तो मैं सुना दूं। सुभान अल्लाह बोले तो मैं बताऊंगा। हजरत उमर फारूक आजम जो थे अमीरुल मोमिनीन थे और तकरीबन 12 साल तक खिलाफत की थी मदीने में। सुभान, कितने साल? 12 साल। अपनी औलाद पर बहुत नजर रखते थे, वो बहुत नजर रखते थे अपनी औलाद पर। तुम नहीं रखते आज अपनी औलादों पर नजर? तुम्हारा बेटा रात के 12-12 बजे तक बाहर है, तुमने कभी पूछा ही नहीं कि तू बेटे था कहां। तुम्हारी बेटियां इधर उधर मार्केटों में है, तुमने कभी पूछा नहीं कि बेटी थी कहां। और उसका अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने है, आज तुम देख रहे हो अपने माथे की आंखों से। तुम्हारा बेटा 8-8 दिन तक मस्जिदों में दाखिल नहीं होता, कभी पूछा कि बेटे तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मस्जिदों में तीजे हो रहे हैं, तुम्हारा बेटा कभी चढ़ा कलमा शरीफ पढ़ने या कुरान शरीफ की तिलावत करने किसी के तीजे तक में मस्जिद में दाखिल नहीं होता। तुमने कभी हाथ पकड़ के पूछा कि बेटे तू था कहां? हाथ बांध कर पूरा मजमा खड़ा हो जाए, हाथ बांध लें, बीच में को आएंगे सब, हाथ बांध लें, नारे लगाएंगे इंशाअल्लाह। शरीफ पूरी शाने तरीकत के साथ मिंबर शरीफ पर हाजिर हैं। हजरत की आमद जलसे की कबूलियत की जमानत। हम आए तो जलसे हुए हो रहे थे, अब आगे जलसा कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब जल्दी सुभान अल्लाह बोलो, मेरी तकरीर पूरी हो रही है, ठीक है? अब चेहरा देखो इनका, मेरा मत देखो, इनका देखो, है नहीं? और थोड़ी देर जो मेरी 2 मिनट की बात रह गई थी वो सुन लो। सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे आप? हाँ, बात ये चल रही थी उमर फारूक आजम। भैया कैमरे बंद, सब बंद करो जल्दी। उमर फारूक आजम, सुभान अल्लाह, भूल गए तुम? क्या नाम लिया मैंने? हजरत उमर। हाँ, उनके दौर में कोई भूखा नहीं रहा, कोई प्यासा